कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, लेकिन अगर आप पीपीएससी में किस पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई किया है अभी या पहले अप्लाई किया था, इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सर्दी से हम तीनों यहाँ पर काँप रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं सुनसान हॉल के अंदर। ठंडी हवाएं हमें टच करके जा रही हैं, दरवाज़ा यहाँ पर कोई भी नहीं है, आवाज़ काँप रही है, लेकिन बैठे हैं सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए। आज की जो वीडियो बनाने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसी तरह हम ये बताया सर्दी बता दी है, ठीक है। तो पहले तो इस बात को ज़हन में रखें, वो बच्चे जो मेहनत करके अप्लाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो इस बात को ज़हन में रखें, अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती और वो टेस्ट में पास फेल हो जाते हैं तो यार ना उम्मीद नहीं होना। कुछ दिनों पहले एक लड़की की कॉल आई और कहने लगा, वो मियाँ वाली वाला लड़का जिसका मैं बता रहा था, फॉरेन मिनिस्टर में 70 मार्क्स लिए, लेकिन वो फ़ोन पर रो रहा था, कह रहा था सर जी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा बेटा क्या बात कर रहा है? तो कह रहा सर 74 मार्क्स वाले का एग्रीगेट है, मेरे 70 नंबर हैं, मैं क्या करूँ, मेरे 74 क्यों नहीं आए? मैंने कहा बेटा अगर 70 भी ना आते तो फिर क्या कर लेते? तो फिर चुप हो गया। मैंने कहा क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम एक दिन टेस्ट में फेल हो और छत से छलांग मार के मर जाओगे? अरे वालिदैन से अगर इतनी मोहब्बत करते हो तो लड़ना सीखो भाई, मरना ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, ना कि खुद को शिकस्त याफ्ता समझना सीखो। एक टेस्ट में फेल हुए तो क्या हो गया? यहाँ पर लाखों लोग हैं जो कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करते, लेकिन गाड़ी में फिरते हैं, घर भी है, बंगला भी है, बिजली के बिल भी देते हैं, सारे काम करते हैं वो लोग, मरते थोड़ी हैं। यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करते, लेकिन आराम से उसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या पता अल्लाह ने आपके लिए क्या लिखा वो? तो इन चीज़ों से नाउम्मीद ना हुआ करो यार, कोशिश किया करो। यहाँ कौन से मेरिट पे सारे फैसले हो रहे हैं, सारे टेस्ट कैसे हो रहे हैं, ये आप सब लोगों को पता है, आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में इल्म है। हम चलते हैं पीपीएससी की तरफ बगैर वक्त को ज़ाया किए। पीपीएससी सब इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए, और सीधा आपके पास कुछ है सिलेबस। क्या है ये? पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर। अच्छा ये दोबारा जो भर्तियाँ आई थी 839 सीट्स थी। अच्छा गुड़िया, आपका क्वेश्चन ये था कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था क्या वो अप्लाई करते? नहीं, उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, उस पर वो मेंशन था, वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और बैंक फ़ीस 600 रुपये। अब अंदाज़ा लगाओ, और खुलकर 900 रुपये। अब अंदाज़ा लगाओ कि कितने ज़्यादा, मैं कर लेता हूँ, कितने ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, राइट? कितने बच्चों से 600 रुपये लिया, लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, इन्होंने खरबों रुपया कमा लिया है। और आप सोच नहीं सकते कि जो इन्होंने टेस्ट लेके जिन बच्चों को रखना है, उन्हें ये 2-3 साल तक तनख्वाहें भी देते हैं तो पैसे ख़त्म नहीं होते। हैरानगी की बात है, बच्चों को इतना लूटा जा रहा है। मर्द के लिए कद था 5 फुट 7 इंच और ख़वातीन के लिए था 5 फुट 2 इंच। अच्छा ये लाहौर का लिखा हुआ है, सब चीज़ें आसामियाँ सब चीज़ें, और यहाँ पर सिलेबस ये नीचे लिखा हुआ है ना? अच्छा, सिलेबस है, जनरल नॉलेज है 20%, और पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, बुनियादी है। अच्छा ये में रखा करो, सिलेबस जो मेंशन दिया होता है ना, ये 100% कंफर्म नहीं होता। मसला ये होता है कि आप लोग सिलेबस को रिव्यू कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, और आते हैं सवाल कहीं और से हैं, फिर यहाँ पर मसला पैदा हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे देता हूँ होमवर्क, और वो होमवर्क देता हूँ जो आपका आना है लाजमी, जो आप लोगों ने करना है, ठीक है। मैं आपको 3 बुक्स का होमवर्क दे रहा हूँ सब इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा लेट है, अभी होने वाला नहीं है। वो जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आपने कंप्लीट करना है। पहले इस्लामियात का, इस्लामियात में आपने जो टॉपिक बता रहा हूँ वही कर लो, सिलेबस को ना पढ़ो भाई, सिलेबस से कुछ नहीं आने वाला। वालिदैन के हकूक़ आराम से लिख लो, वालिदैन के हकूक़ के बारे में सारी, वालिदैन के हकूक़, उस्ताद के हकूक़, बीवी के हकूक़, मियाँ के हकूक़, हमसाए के हकूक़, यानी हकूक़ में से एक सवाल आना ही आना है। अब हकूक़ सारे रट्टा ना मारने शुरू हो जाना, यानी हर हकूक़ के मुसलिक थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बस रट्टा ना मारना, समझ लेना कि भाई ये हकूक़ ये है, ये हकूक़ ये है, उसका ये हकूक़ है, ये सब चीज़ें पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, ख़त्म नबूवत, इसमें से एक सवाल आएगा, जो मैं बता रहा हूँ उनमें से सवाल आना है ना। ख़त्म नबूवत के बारे में आपने पढ़ना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई और नबी नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट, अकीदा तौहीद, इसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई मबूद के लायक नहीं है, उसी की इबादत करनी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा गज़वा, मशहूर गज़वा, जुदी गज़वा बदर, गज़वा खंदक, उनके बारे में आपने पढ़ना है।
अब ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया 1 हकूक़ के बारे में, यानी जहाँ जहाँ हकूक़ आता है, वालिदैन हकूक़, बीवी के हकूक़, रिश्तेदारों के, हमसाये के हकूक़। दूसरा मैंने आपको दे दिया ख़त्म नबूवत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा अक़ीदा तौहीद, और चौथा ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक या ग़ज़वे तबूक या कोई भी 3-4 जो मशहूर हैं ग़ज़वे, उनके बारे में आपने पढ़ लेना है। ये इस्लामियत का मैंने आपको होमवर्क दिया, ये आप लोगों ने कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी इस सिलेबस होमवर्क के बाद होगी अपलोड, वो होगी जनवरी के एंड पे, ठीक है, जब तक आप ये होमवर्क कर चुके होंगे। अगला पॉइंट इंग्लिश का आता है, जो कह रहा हूँ इसे होमवर्क करना, पेपर यहीं से आएगा। इंग्लिश का आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक ले लेनी है, सिंपल इंग्लिश की बुक कहीं से मिल जाए, उसके एंड पे एक और पेपर दिए होते हैं ना, सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड के, आराम से लिखो सिद्रा, आप लोग भी आराम से लिखो, थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी हो जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। सरगोदा बोर्ड, हाँ वो मैं समझ सकता हूँ, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, दरवाजे भी नहीं है, कान बर्फ़ बन गए हम लोग यहाँ पर। ओहो, एक वक्त था गर्मी में वीडियो बनाते थे जब पंखा नहीं चलता था, अब सर्दी में वीडियो बना रहे हैं तो दरवाज़ा नहीं है। आपने इसीलिए गर्ल्स का सेशन नहीं रखा था कि गर्ल्स को गर्मी में आप बुलाना नहीं चाह रहे थे। अब सर्दी में आज दरवाज़ा भी नहीं है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को कर लेंगे एडजस्ट इंशाल्लाह, बहुत जल्द सब चीज़ें सेटल होंगी। अच्छा, इंग्लिश का आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक के एंड पे जो ओल्ड पेपर दिए होते हैं, वहाँ से आपने सिनोनिम्स और एंटीनिम्स और ईडियम्स, सिर्फ वही जो ओल्ड पेपर में दिए हुए हैं, और कोई भी नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप 500 सिनोनिम्स एंटीनिम्स याद करो, सिर्फ मुल्तान बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड के जो इंग्लिश की बुक के एंड पे दिए होते हैं, नेट से ना डाउनलोड करने लग जाना, किसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे के पास चले जाना, इंग्लिश की बुक पकड़ लेना, मोटी सी होगी राइट, उसके एंड पे ओल्ड पेपर्स होंगे, या किसी बुक शॉप पे चले जाना, ओल्ड पेपर्स की क्या लेना, तस्वीरें खींच लेना, और उसमें जो सिनोनिम्स हैं वो सारे एक पेज पे लिख लेना। और अगर आप में से कोई बच्चा ये होमवर्क कर ले तो अपना वो होमवर्क की तस्वीर मुझे व्हाट्सअप कर दे, ताकि वो सारे सिनोनिम्स और एंटीनिम्स में वीडियो के अंदर बता दूं, ताकि वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो आराम से उनसे उन सिनोनिम्स एंटीनिम्स को कर सकें और ईडियम्स को भी कर सकें। ये मैक्सिमम आपके 30-40 बनेंगे सिनोनिम्स और 30-40 आपके बनेंगे ईडियम्स, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, और वही आपने पढ़ने हैं, उसके अलावा कोई भी आपने पढ़ना नहीं है। कंप्रीहेंशन, पैसेज वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंसेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एंड पे आ गया, इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। आगे थर्ड में आपको दे रहा हूँ आईटी के मुतालिक। आईटी में आपने क्या करना है, इंटरनेट के बैड इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं आपने, यानी इंटरनेट के नुकसानात क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, लिख लिया आपने। दूसरा आपने पढ़ना है बेटा कम्युनिकेशन केबल्स के बारे में, कम्युनिकेशन केबल्स, जिसमें आपको एक्सेल केबल आता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आता है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, ठीक है। अब सीधा पता चला सारी किताबें याद हैं ठीक है, तो ट्विस्टेड केबल आता है, एक्सेल केबल, और सबसे अच्छी केबल कौन सी है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है ना, पता है ना, उसके अंदर वो झिल्ली टाइप से लगी होती है, जिसकी वजह से वाटर भी अंदर नहीं जाता और वो तार भी ख़राब नहीं होती। आजकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही चल रही है, लेकिन थोड़ी महंगी है, ठीक है, जो पानी के अंदर भी रह सकती है। उसके बाद आईटी का मैं आपको दे रहा हूँ कंप्यूटर का मतलब राइट। उसके अलावा आपने करना है साइबर क्राइम, बस। इंग्लिश का मैंने आपको होमवर्क दे दिया, इस्लामिक का मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आईटी का मैंने आपको होमवर्क दे दिया। इन 3 चीज़ों का आपने करना है। बाकी आपने यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन सर वकार वहीद, जितनी वीडियोस मिलेंगी तमाम को सुनना है, फॉलोअप करना है। व्हाट्सअप पे जा व्हाट्सअप कह रहा हूँ, फेसबुक पे जाकर सर्च करना है वकार.वहीद 121, फॉलोअप कर लें, या हुआ एकेडमी